रामपुर नाम के गांव में एक टूनी रहती थी अपने सास ससुर और पति के साथ। टूनी को एक बहुत ही गंदी आदत थी, वो थी चटपटा खाने की आदत। टूनी को चटपटे पकवान जहाँ भी दिखते वो उन पर टूट पड़ती। उसकी सास उसे इतना चटपटा खाना खाने से मना करती थी, इसलिए टूनी अपनी सास के बाहर जाने का इंतजार करती और जैसे ही उसकी सास किसी काम से बाहर जाती, टूनी घर से बाहर निकलती और चटपटे गोलगप्पे, समोसे, कचौड़ी, तरह तरह के पकवान खाती। ऐसे ही एक दिन टूनी की सास चंपा टूनी से कहती है, अरे बहू, मैं घर के लिए राशन का सामान लेने जा रही हूँ, तू घर में ही रहना और घर से बाहर मत जाना, समझी? ठीक है माँ जी, आप टेंशन फ्री होकर जाइए, मैं हूँ ना, मैं घर में ही रहूंगी, यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। जैसे ही चंपा घर से बाहर निकलती है वैसे ही टूनी भी बाहर निकल जाती है और बाहर जाकर गोलगप्पे वाले से कहती है, अरे गोलगप्पे वाले भैया, जरा चटपटे से गोलगप्पे तो लगाना जरा। हाँ, क्यों नहीं टूनी बेटी, अभी देता हूँ। और वैसे भी आज का पानी तुम्हारे ही मतलब का है, बहुत चटपटा। गोलगप्पे वाला टूनी को चटपटे गोलगप्पे खिलाता है और टूनी बहुत ही शौक से वो गोलगप्पे खा रही होती है। ऐसे ही करते करते वो 30 गोलगप्पे खा जाती है और गोलगप्पे खाकर घर आ जाती है। उसकी सास बाजार से कुछ समोसे भी लाती है। इतने सारे चटपटे गोलगप्पे खाने के बाद भी टूनी से रहा नहीं जाता और वो उन समोसों पर भी टूट पड़ती है। पर तभी चंपा कहती है, अरे बहू, बहुत है ही, और कुछ चटपटा खाने का मन है तो बता दे, मैं मंगा देती हूँ। नहीं माँ जी, बस बहुत हो गया, और चटपटा मैं नहीं खा पाऊंगी, मेरा तो 2 समोसे में ही पेट भर गया। अच्छा जी, और चटपटा खाना नहीं खाना बहू को? नहीं माँ जी, मैं आपकी ही तो आज्ञा का पालन कर रही हूँ, आपने ही तो कहा था कि चटपटा कम खाया कर। अच्छा, मेरी बहू को मेरा इतना ख्याल है, इतना मेरी बहू मेरा कहना मानती है। और क्या माँ जी? तभी चंपा गुस्से से कहती है, बस बहुत हो गया झूठ, अब मैंने तुझे बाहर गोलगप्पे खाते हुए देखा था। अरे बहू, इतना चटपटा मत खाया कर, तेरी ही तबीयत खराब हो जाएगी एक दिन। लेकिन टूनी अपनी सास की बात पर जरा भी ध्यान नहीं देती और एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती है और अपनी सास की तम मजा करने के बावजूद चटपटा खाना नहीं खाना छोड़ती। और एक दिन उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। अरे क्या हुआ बहू, क्यों दर्द से चिल्ला रही है, क्या हुआ तुझे? माँ जी, मैं क्या बताऊँ, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। चल मेरे साथ डॉक्टर के पास चल। चंपा अपनी बहू को डॉक्टर के पास ले जाती है, जहाँ डॉक्टर उसकी जांच करके कहता है, आपकी बहू का लीवर कमजोर हो गया है, लगता है आपकी बहू चटपटा और तीखा खाना बहुत खाती है। हाँ डॉक्टर साहब, सही कहा आपने, मैं इसे बहुत मना करती हूँ पर ये मेरी सुनती ही नहीं है। ले सुन ले खुद डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप दवाई लिख कर दीजिए ना, मैं आगे से कभी भी चटपटा खाना नहीं खाऊंगी। हाँ, यही सही रहेगा आपके लिए, नहीं तो दिक्कत ज्यादा बढ़ जाएगी और लिवर डैमेज हो सकता है और फिर लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत भी पड़ सकती है। देखिए, अब तो सब कुछ आपके हाथ में है, अपना ये चटपटा खाने की आदत आप छोड़ दीजिए, बाकी तो सब ठीक ही हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर जी, मुश्किल तो है, लेकिन मैं चटपटा खाना छोड़ दूंगी। ठीक है डॉक्टर साहब। टूनी का मुंह तो उतर जाता है कि उसकी चटपटा खाने की आदत उसको बचपन से थी और उसे छोड़ना इतना आसान भी नहीं था, लेकिन अपनी सेहत को देखते हुए उसने चटपटा खाना छोड़ दिया। आनंदपुर गांव के जंगल में पीलू रहती थी। वो एक गरीब चिड़िया थी और घर में ही अचार बनाने का काम करती थी। उसका पति बंटी कबूतर उसकी मदद करता था और बाकी टाइम वो ऑटो चलाता था। दोनों पति पत्नी हनुमान जी की भक्ति करते थे और उन्हें हर दिन लाल फूल और लड्डू भोग में लगाते थे। पीलू हनुमान जी की पूजा करने के बाद एक टोकरी में अचार लेकर बाजार में बेचा करती थी। एक दिन बंटी काम से लौट रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके पैर के साथ साथ उसका ऑटो भी टूट जाता है। देखो पीलू, हमारे घर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, मेरा ऑटो टूट गया है, मेरा पैर टूट गया है, लेकिन हनुमान जी की भक्ति करना नहीं छोड़नी है हमें। आप सही कह रहे हैं जी, जब हम सुखी थे तब तो अच्छे से भक्ति करते थे, अब थोड़ा दुख आया है तो हनुमान जी से शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन हमारे घर का खर्चा मुश्किल से चलता है, अब किराया, दवाई और किराने के खर्चा निकालना मुश्किल हो जाएगा। मुझे तो आपकी बहुत फिक्र है जी।
चिंता मत करो, हनुमान जी के आशीर्वाद से मैं ठीक हो जाऊंगा। फिर पीलू बिना आराम किए और तरह के अचार बनाने लगती है और बंटी का ख्याल भी रखती थी। दोनों पति पत्नी अच्छे से हनुमान जी की पूजा किया करते थे। फिर पीलू अचार बेचने जाती थी। एक कालू कौवा पीलू की दुकान के सामने अपनी भी अचार की दुकान लगा लेता है, लेकिन वो महंगा और खराब क्वालिटी का अचार बेचता था। अचार ले लो, अचार आम के, नींबू के, आंवले के, खट्टे मीठे, तीखे अचार। ऐसे ग्राहकों को पीलू बुलाती है। वहाँ पे बबली आती है। आम का अचार कितने कितने का दे रही हो पीलू? बबली सेठानी जी, सिर्फ 50 रुपए की एक बोतल है। मेरे पास तो 12 तरह की अचार है। अरे वाह, अचार से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो हरी तोती वहाँ आती है। पीलू, ऐसी अचार तो बड़ी बड़ी दुकानों में भी नहीं मिलती है। जी हरी मैडम, मैं इन्हें घर में बनाती हूँ, इसीलिए अच्छी क्वालिटी के तेल और मसाला इस्तेमाल करती हूँ। आप एक बार लेके देखिए, आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगा। बहुत बढ़िया पीलू, मुझे आंवले का आधा और मिक्स अचार 1 किलो दे दो। हाँ, मुझे आम और नींबू के 1-1 किलो। इस तरह से पीलू की अचार वहाँ के औरतों को बहुत पसंद आने लगता है और उसकी अब अच्छी कमाई होने लगती है। लेकिन इस बात से कालू बहुत दुखी होता है। कोई भी उसकी दुकान में अचार नहीं खरीदता था। बबली मैडम, एक अचार मेरे यहाँ से भी ले लो। नहीं भैया, आपके अचार से बदबू आ रही है। आपकी दुकान पीलू के सामने नहीं चलेगी, आप कहीं और चले जाओ। कालू गुस्से में आ जाता है। वो सोचता है, मैं अपनी दुकान क्यों हटाऊं? इस पीलू को यहाँ से हटा दूंगा, इसको सबक सिखाना होगा। पीलू के घर में हनुमान जी की बहुत कृपा है। बंटी जी, आज बहुत अच्छी कमाई हुई है। हाँ पीलू, बस कुछ ही दिनों की बात है, मैं भी ठीक हो जाऊंगा तो हम दोनों मिलकर काम करेंगे। और हाँ, अब हनुमान जी के लिए भंडारा करवाएंगे और गरीबों को खाना खिलाएंगे। जी सही कह रहे हैं आप। चलिए हनुमान जी की आरती कर लेते हैं। पीलू और बंटी हनुमान जी की पूजा करते हैं, उन्हें लाल फूल की माला भेंट करते हैं और लड्डू भोग लगाते हैं। लेकिन वो नहीं जानती थी कि कालू कौवा पीलू की अचार बिकने से बहुत परेशान था। इस पीलू के कारण मेरी बहुत बेइज्जती हुई है, मैं इसके अचार को खराब कर दूंगा। रात के समय जब सो रहे थे, तब कालू चुपचाप पीलू के घर में घुस जाता है और देखता है कि दोनों पति पत्नी सो रहे हैं। वो केमिकल का पैकेट लेकर अचार में छिड़कने के लिए जाता है और अचार में केमिकल डाल देता है। इससे बहुत तेज सड़ने की बदबू आने लगती है। पीलू और बंटी जाग जाते हैं। कालू, तुम मेरे घर में कैसे घुस आए? तुम मेरे पूरे अचार को सड़ा दिए हो। कालू, तुम्हें मैं पुलिस में पकड़वा दूंगा। तू वैसे भी टूटा फूटा हुआ है, मैं तुझे और तोड़ दूंगा। फिर तू और तेरी पत्नी भीख मांगना मेरे अचार की दुकान के सामने। मैं तुम्हें कुछ रूखी सूखी रोटियां दे दिया करूंगा भीख में। कालू गुस्से में बंटी और पीलू को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पर हनुमान जी प्रकट होते हैं और कालू को उठाकर हवा में गोल गोल घुमाने लगते हैं और उसकी अपने गधा से बहुत पिटाई कर देते हैं। कालू बहुत डर जाता है। पीलू और बंटी हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो हनुमान जी। तो हनुमान जी कहते हैं, तू मेरे भक्तों से माफी मांग जिनको तू खत्म करने वाला था। मुझे माफ कर दो पीलू, बंटी। फिर हनुमान जी कालू को जंगल के बाहर फेंक देते हैं। हनुमान जी, आपकी जय हो। बेटी पीलू, तुम दोनों ने इतनी गरीबी देखी, लेकिन मेहनत करने और मेरी भक्ति करना नहीं छोड़े। हर समय मुझे ही याद करते रहे और गरीबों की सहायता करने की सोचते रहे। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि अब से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। फिर हनुमान जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और कुछ ही दिनों में आसपास के गांव में भी पीलू से अचार खरीदने के लिए लोग आने लगते हैं।
मुनाफा बढ़ जाता है। पैसे आने से पीलू अपनी पति को बहुत अच्छे से इलाज करवा लेती है और ठीक होने पर वो भी उसके काम में लग जाता है। फिर दोनों पति पत्नी हनुमान जी के लिए भंडारा लगवाते हैं। इस तरह से अब उनकी गरीबी दूर हो जाती है और वो हंसी खुशी रहने लगते हैं। एक गांव के जंगल में पीलू अपना एक छोटा सा बर्फ का गोला बनाने का ठेला लगाती थी। वो बहुत गरीब थी और उसका पति बंटी कबूतर एक मैकेनिक था और मशीन के रिपेयरिंग का काम करता था, लेकिन उनकी बहुत आमदनी नहीं थी। एक दिन बंटी जब कड़क सेठ के घर में उसकी आरी मशीन रिपेयर कर रहा था, तब उसकी आरी मशीन अचानक से और खराब हो जाती है और उसमें आग लग जाती है। ये क्या किया तुमने बंटी? मेरी 50,000 की पेड़ काटने वाली आरी मशीन खराब कर दिया। अब इसका हर्जाना तुझे देना होगा। तो बंटी कहता है, लेकिन सेठ जी 50,000 कहाँ से दूं? मैं बहुत ही गरीब हूँ। तो कड़क बोलता है, वो मैं नहीं जानता, तू मुझे पैसा लाके दे। मुझे कारोबार में बहुत नुकसान होने वाला है। पैसे दे, नहीं तो मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। ऐसे ही उदास मन से बंटी अपने घर आता है और अपनी पत्नी पीलू से पूरी बात कहता है। ये लो, घर में बड़ी मुसीबत आ गई है। वैसे भी हमारा खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता था, अब तो ऊपर से और ये 50,000 का नुकसान भरना पड़ेगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। खड़क सेठ भी खतरनाक आदमी है। चलिए हम किसी से उधार लेकर आते हैं। उधार चुकाना ज्यादा आसान रहेगा कड़क सेठ की दुश्मनी के सामने। ऐसा कहकर बंटी और पीलू उधार लेने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी रिश्तेदार उधार नहीं देता है। कोई दोस्त या सहेली काम आती है। फिर वो दोनों हरिया तोते के पास पहुंचते हैं। हरिया काका, मुझे कुछ रुपये उधार चाहिए थे, बदले में मैं तुम्हारे यहाँ काम कर लूँगा। तो हरिया कहता है, अरे तुमको उधार की जरूरत कैसे पड़ गई? इन्हें अपने काम में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हरिया काका। खड़क सेठ की पेड़ काटने की मशीन खराब हो गई थी, तो इन पर वो इल्जाम लगा रहे हैं। अब उसकी भरपाई भी मांग रहे हैं। अगर हमने पैसा वापस नहीं किए तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अब आप ही कुछ कीजिए। ऐसे पीलू हरिया काका से कहती है। तो बंटी कहता है, हाँ हरिया काका, हमारी थोड़ी मदद कर दीजिए, बदले में मैं आपके यहाँ काम कर लूँगा। तो हरिया बोलता है, अरे तुम लोग घबराओ मत, काम धाम में तो फायदा नुकसान चलता ही रहता है। वैसे तुम्हारा बर्फ का गोला बनाने का काम कैसे चल रहा है पीलू? तो पीलू कहती है, मैं अकेली ज्यादा गोले नहीं बना सकती हूँ, हाथ थक जाते हैं, तो बहुत कम आमदनी होती है। तो हरिया बोलता है, तो बंटी तुम्हारे लिए ऑटोमेटिक बर्फ का गोला बनाने की मशीन बना देगा, जिससे तुम तेजी से बर्फ के गोले बना सकती हो और तुम्हारा बहुत मुनाफा भी होगा। तो बंटी कहता है, अरे ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? हरिया काका, आपने तो हमारी मुसीबत ही हल कर दी। अब मैं आपकी मदद से पीलू के लिए बर्फ का गोला मशीन बनाऊंगा। अभी गर्मी का मौसम भी आने वाला है, स्कूल की छुट्टी में तो बच्चे बहुत पसंद करेंगे। फिर थोड़े ही दिनों बाद बंटी पीलू के लिए बर्फ का गोला बनाने का मशीन तैयार कर देता है और वो लोग मिलजुल कर बर्फ का गोला और बहुत प्रकार के टेस्टी रंग बिरंगे गोले बनाने लगते हैं। जल्दी ही एक दिन खड़क सेठ उनकी दुकान में आता है। अरे वाह बंटी, तुमने तो ये नायाब मशीन बनाई है। ऐसी मशीन तो मैंने पहले कभी नहीं देखी और तुम्हारे बर्फ के गोले का स्वाद भी अच्छा है। बचपन की याद आ गई। खड़क सेठ जी, आपकी तारीफ का शुक्रिया। अब पीलू इस ऑटोमेटिक मशीन होने के कारण ज्यादा फ्लेवर के रंग बनाने में टाइम लगाती है, ना कि हाथ से गोला बनाने में। तो स्वाद और रंग बहुत अच्छे आते हैं। ये लीजिए सेठ जी, 20,000 रुपए, बाकी हम जल्द ही आपको लौटा देंगे। ऐसे ही दोनों पति पत्नी की दुकान के सामने बहुत से ग्राहकों की भीड़ बढ़ जाती है। अरे बंटी भैया, ये तो गजब की मशीन बनाई है। मुझे इस मशीन का 3 गोले देना, ऑरेंज, काला कट्टा और केसरिया। खड़क
सेठ भी तारीफ करके गए हैं। मुझे गोले देना, मैंगो और खास। उनकी दुकान चलती देखकर कालू कौवा बहुत जलने लगता है। पीलू की दुकान के सामने उसकी कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान थी। वो पीलू और बंटी की दुकान की भीड़ देखकर सोचता था, इनकी दुकान तो अब जोरों शोरों से चलने लगी है, मुझे इसकी काट निकालनी पड़ेगी, नहीं तो ये लोग मेरी दुकान बंद करवा देंगे। ये मशीन में चोरी कर लूंगा, उसके बाद ये लोग कड़क सेठ का उधार भी नहीं चुका पाएंगे, फिर तो इन्हें जंगल ही छोड़कर जाना पड़ेगा। कालू उसी रात को पीलू और बंटी के घर जाता है और खिड़की से चुपचाप झांक कर देखता है। बंटी और पीलू आराम से सो रहे थे। कालू अंदर आता है और मशीन उठाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से मशीन को ऑन कर बैठता है, जिससे उस पर बर्फ की बारिश हो जाती है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन बर्फ में फिसल जाता है और वो चीख उठता है। पीलू घबराकर उठती है और चिल्लाती है, चोर आया, चोर, चोर को पकड़ो, अरे कोई तो सहायता करो। बबलू बिना देखे कालू को डंडे से पीटने लगता है। ऐसा पीटूंगा कि सारी जगह सूज हो जाएगी। अरे ये तो कालू है। कालू भाई, आप हमारे घर इस मशीन को चुराने आए थे? तो कालू कहता है, अरे मुझे माफ कर दो, पहले ही ठंडी से बुरा हाल है। मैं तो तुम्हारी मशीन चोरी करने वाला था बंटी, क्योंकि तुम्हारे ऑटोमेटिक बर्फ गोला मशीन से मुझे कोल्ड ड्रिंक बेचने में बहुत नुकसान हो रहा था। अब बर्फ में फिसलने के बाद तो मैं काम करने लायक ही नहीं रहा। तो पीलू कहती है, आप मेहनत करते कालू भैया तो आज आपकी पिटाई खाकर ऐसी हालत नहीं होती। तो बंटी बोलता है, चोरी करने के बजाय तुम कहीं और दुकान ही खोल लेते कालू, तो मुनाफे में रहते। अब जंगल छोड़कर भाग जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। लेकिन वादा करो कि अब के बाद बदमाशी नहीं करोगे। कालू बंटी और पीलू को वादा करता है कि वो अब से पूरी ईमानदारी से काम करेगा। उसके बाद से बंटी और पीलू की बर्फ की गोले बनाने की मशीन से बहुत अच्छी कमाई होती है और वो लोग कड़क सेठ का उधार भी चुका देते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं। पंजाब नगर के घने जंगल में खूंखार डाकू जाबाज का एक बहुत बड़ा गिरोह था। दूर दूर तक उसके नाम की दहशत होती थी। उनसे सभी घबराते थे। ऐसे ही एक बार जाबाज कड़क सेठ की एक खदान में कब्जा कर लेता है। वहाँ पर पीलू मजदूरी किया करती थी। वो हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी। जाबाज उनको कहता है, सुनो गुलाम चिड़ियों, अब से तुम मेरे लिए खदान में काम करोगे। इस खदान से जो भी सोना हीरा निकलेगा वो सब मुझे ला कर दोगे। तो कड़क कहता है, तुम्हारे सामने किसकी चलती है जाबाज, अब ये खदान भी तुम्हारी हो गई, लेकिन मुझे जाने दो। अब से तुम भी गुलामी करोगे कड़क सेठ, और हाँ, तुम सब लोगों को खाना तभी मिलेगा जब तुम हर रोज कुछ न कुछ इस खदान से निकाल कर लाओगे। तो पीलू कहती है, जाबाज तुम हम पर इतना जुल्म क्यों करते हो? हम वैसे भी तुम्हारी कैद में हैं। जुल्म तो मैं करूँगा पीलू चिड़िया, अब ज्यादा बकबक मत कर और काम में लग जा। सभी दहशत में आकर जाबाज का कहना मान लेते हैं और खदान में काम शुरू कर देते हैं। रात हो जाती है, लेकिन किसी को भी खाने को कुछ नहीं मिलता है। इससे हरिया तोता बेहोश हो जाता है। अरे हरिया काका बेहोश हो गए हैं। जाबाज जी, इन्हें कुछ खाने के लिए दीजिए, नहीं तो ये खत्म हो जाएंगे। खत्म होता है तो हो जाए, मेरा कोई काम का नहीं है ये बुढ़ा। तो पीलू कहती है, हे हनुमान जी, ये कैसी मुसीबत है? ये क्रूर जाबाज तो हमारी जान ही ले लेगा, आप ही हमें बचाइए। अरे तुझे कोई नहीं बचा सकता पीलू, तुम लोग मेरे गुलाम हो, पुलिस भी मुझसे डरती है। और भी सबको जाबाज काम में लगा देता है। सुबह वो सबको आधी रोटी खाने के लिए देता है। ये लो हरिया काका, आप मेरे हिस्से की भी रोटी खा लो। तो हरिया कहता है, बहुत धन्यवाद है बेटी, तू सच्ची हनुमान भक्त है। हनुमान जी से मदद करने के लिए कह लो। तो पीलू कहती है, हनुमान जी सब कुछ जानते हैं काका, आप
चिंता मत कीजिए, वो हमारी रक्षा जरूर करेंगे। और फिर जाबाज के आदमी हंटर लेकर सबके पीछे पड़ जाते हैं और उन्हें फिर से काम पर लगा देते हैं। पीलू खदान में काम करते करते कमजोर हो जाती है, उसे चक्कर आ जाता है और वो फिसलकर एक सुरंग में चली जाती है। अरे ये मैं कहाँ आ गई? उसके सामने हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई थी और उसमें से हनुमान जी प्रकट होते हैं। बेटी पीलू, तूने मेरी भक्ति बहुत श्रद्धा से की है, मैं तेरी रक्षा जरूर करूँगा। हनुमान जी आपकी जय हो, आपके दर्शन हो गए प्रभु, यही बहुत बड़ी कृपा है। अब तो मुझे किसी चीज की कामना नहीं है। तो हनुमान जी कहते हैं, ये तो तेरी साफ दिल से निकली आवाज है बेटी, तुझे जितने कष्ट देखने थे तूने देख लिए। आज तूने अपने हिस्से की रोटी को हरिया को देकर बहुत अच्छा काम करी हो। मैं बहुत खुश हुआ तेरे इस स्वभाव से। चल अब मैं तुझे यहाँ से बाहर निकालता हूँ। इसके बाद हनुमान जी पीलू को सुरंग से बाहर निकालकर ले आते हैं। ये देखकर जाबाज और उसके आदमी चौंक जाते हैं। उन्हें तो सिर्फ हनुमान जी की मूर्ति ही दिख रही थी। देखो जाबाज, अब भी समय है, सबको छोड़ दो, नहीं तो हनुमान जी सबकी पिटाई कर देंगे। ये सब तेरा किया हुआ जादू है, मैं तुम लोगों को अब और मारूंगा। तभी उस पर हनुमान जी की मूर्ति हमला करने लगती है। जय हनुमान जी, जय हनुमान जी, जय हनुमान जी। पीलू जाप करते रहती है। सब लोग आश्चर्य से देखते रहते हैं। हनुमान जी सिर्फ पीलू को ही दिखाई दे रहे थे, फिर पिटाई कर रहे थे। बस 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 करो पीलू, मुझे माफ कर दो, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ, मुझे पुलिस के हवाले कर दो। इसके बाद जाबाज को पीलू पुलिस के हवाले कर देती है। जाबाज अपना जुर्म कबूल कर लेता है। तुम तो बहुत बहादुर निकली पीलू, इतने बड़े डाकू को पकड़वाया है तुमने। तो पीलू कहती है, ये सब हनुमान जी की दया है इंस्पेक्टर साहब, हनुमान जी ने ही इस खतरनाक डाकू की पिटाई करके हम सबको आजाद करवाए हैं। हनुमान जी की जय हो। पीलू को डाकू को पकड़वाने का इनाम मिलता है। वो उन पैसों से हनुमान जी का भंडारा करवाती है और सभी भूखे गरीब लोगों का पेट भरती है। इस तरह से हनुमान जी की भक्ति करते हुए वो हंसी खुशी रहने लगती है। नंदनवन गांव के जंगल में पीलू अपने पति बबलू के साथ रहती थी। बबलू फर्नीचर रिपेयरिंग का काम करता था। पीलू को घर के लिए सजावटी सामान बनाने का बहुत शौक था। दोनों पति पत्नी लक्ष्मी नारायण जी के भक्त थे। उन्हें लक्ष्मी नारायण जी की सेवा करना और भक्ति करने में बहुत आनंद आता था। एक दिन पीलू से कुछ सामान खरीदने के लिए सुंदरी आती है। पीलू, तुम बहुत सुंदर सजावटी सामान बनाती है, कहाँ से सीखी हो ये सब? तो पीलू कहती है, सुंदरी बहन, ये तो लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है मुझ पर, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं ये सजावटी सामान बना लेती हूँ। लेकिन बहन, तुम तो इतनी मेहनत करने पर भी गरीब हो, क्या तुम्हें चिंता नहीं होती है? कमाई कैसे होगी? बहन, मैं तो सब कुछ लक्ष्मी नारायण पर छोड़ दी हूँ। मुझे पूरा विश्वास है पीलू बहन, एक ना एक दिन तुम बहुत तरक्की करोगे। रात में काम करके बबलू घर आता है तो पीलू कहती है, बबलू जी क्या हुआ, आज आप उदास लग रहे हैं? हाँ पीलू, ग्राहक बहुत तंग करते हैं, आज भी काम के पैसे नहीं दिए। ईमानदारी से काम करने पर भी लोग मुनाफा नहीं होने देते हैं, समय पर पैसे नहीं देते हैं। हमारे भगवान लक्ष्मी नारायण जी के लिए मुझे फर्नीचर बनाना था, लेकिन पैसे ही नहीं है। तो पीलू कहती है, लक्ष्मी नारायण जी सब देख रहे हैं, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, एक दिन हमारा भी अच्छा घर होगा। लेकिन बहुत दिनों तक बबलू को उसके ग्राहक पैसे नहीं देते हैं और उसको नुकसान होता है। तो कालू कहता है, बबलू, अब मेरे पास जब पैसे आएंगे तब मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम रोज रोज यहाँ मत आया करो। बबलू वहाँ से दुखी होकर घर की तरफ चलने लगता है, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है। पीलू का अपनी दुकान में भी मन नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे बबलू जी की चिंता रहती थी। धीरे धीरे उसकी भी तबीयत खराब होने लगती है और वो और भी गरीब हो जाती है।
लेकिन पीलू और बबलू कभी भी भगवान लक्ष्मी नारायण से शिकायत नहीं करते हैं। एक दिन पीलू भगवान लक्ष्मी नारायण जी को पूजा कर रही थी, तभी लक्ष्मी नारायण उसे दर्शन देते हैं। बेटी, तू बहुत सरल स्वभाव की है और इतने मुश्किल में भी हमारी शरण में ही है। अब तेरी पूरी दुख दूर हो जाएंगे। तो पीलू कहती है, हे भगवान श्री नारायण, आपके दर्शन हो गए मुझे, अब कुछ नहीं चाहिए। तो माँ लक्ष्मी बोलती है, बेटी मैं तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ, तुम और बबलू अब से कांच के फर्नीचर बना सकोगे। ऐसे कांच के फर्नीचर किसी ने नहीं देखी होंगी। तो पीलू कहती है, हे माँ, आपसे सीखा हुआ तो कल्याणकारी ही होगा। जय 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 श्री लक्ष्मी नारायण जी की। देखिए जी, हमें भगवान लक्ष्मी नारायण जी ने दर्शन देकर बहुत कृपा की है। हम तो पैसों के लिए दूसरों की तरफ देखते रह गए, लेकिन कोई मदद नहीं किया। आपके पास फर्नीचर बनाने के हुनर है। अब माँ लक्ष्मी जी की दया से मुझे कांच का फर्नीचर बनाना आ गया है। हाँ पीलू, भगवान लक्ष्मी नारायण की बहुत दया है हम पर। और सुबह से पीलू जंगल जाकर कांच इकट्ठा करके लाती है, और जैसा उसे भगवान लक्ष्मी नारायण ने सिखाए थे वैसे वैसे वो उनको आकर देने लगती है। फिर वो और बबलू कांच से एक सुंदर सा टेबल सेट तैयार कर लेते हैं। पीलू, बहुत सुंदर फर्नीचर है ये, तुम्हारे कारण ही बन पाया है। तुम अगर नहीं होती तो माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद नहीं मिलता। ऐसी बात नहीं है जी, ये आपकी मेहनत का ही नतीजा है और लक्ष्मी नारायण जी की दया कृपा है। अब हम ऐसे ही कांच के फर्नीचर बना बना कर बेचेंगे। फिर दोनों पति पत्नी बहुत सुंदर सी कांच के फर्नीचर की दुकान खोल लेते हैं। ऐसे कांच के फर्नीचर तो मैंने नहीं देखा। बबलू, पीलू, तुम दोनों बहुत ही होनहार हो। अगर तुम तैयार हो तो मैं विदेश में इनको बेचूंगा। कड़क की ये बात सुनकर पीलू कहती है, ये तो लक्ष्मी नारायण जी की कृपा होगी सेठ जी, हम आपके साथ काम करेंगे। और ऐसे ही बबलू और पीलू लक्ष्मी नारायण जी के भक्ति करते हुए बहुत मेहनत करते हैं और लोगों के लिए कांच के फर्नीचर तैयार करके देते हैं और बहुत मुनाफा कमाते हैं। और फिर उनके घर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।